आज रात भी मुझे घर पहुंचने में देर हो गई। मेरी पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला और मैं अंदर चला गया। बरामदे में देखा तो बेटा अमन भी सो चुका था। मैं उसे नींद से जगाना नहीं चाहता था। जब तक मैं घर नहीं आता तब तक सीमा को नींद नहीं आती थी। मैं अपने मोहल्ले में अच्छे स्वभाव के लिए इतना फेमस था कि लोग अपने बच्चों को मेरे उदाहरण देकर पढ़ाई करने को कहते थे। सीमा रोज की तरह ही मेरे लिए खाना गर्म करके ले आई। तब तक मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया था। खाना खाकर मैं रोज ही सो जाता था। हर रोज ऐसा ही होता। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर होती थी। सीमा को इस तरह की जीवन शैली से कोई दिक्कत नहीं थी। सीमा सोचती थी भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए हर किसी को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरे पति भी मुझे समय नहीं दे पाते हैं। मैंने सीमा से कहा आज भी अमन सो गया। सीमा बोली हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था और अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। कभी कभी सीमा की बातों में हल्की नाराजगी होती थी, मगर मैं हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता था। रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से उठता था। मेरे उठने से पहले ही मेरा बेटा अमन स्कूल चला जाता था। अमन को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता हूँ, इसलिए अमन मुझसे नाराज रहता था। हमेशा की तरह आज सुबह भी मैंने सीमा को आवाज लगाई। मैं बाथरूम से लौटा तब तक सीमा पानी गर्म करके ले आई। मैंने उससे कहा सीमा, यदि तुम ना होती मेरे साथ तो मेरा क्या होता। सीमा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर गया तो देखा आज अमन वहाँ अपना मुंह फुलाए बैठा था। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए। अमन ने गुस्से में कहा, पापा आपको इतना भी पता नहीं है कि आज छुट्टी है और आज के लिए मैंने अमन से वादा किया था कि आज फन सिटी जाएंगे, पर आज भी ऑफिस में मुझे किसी से मिलना था। मुझे तैयार देखकर अमन को लग रहा था कि आज भी पापा अपना वादा नहीं निभाएंगे, इसलिए अमन आज मुझसे गुस्से में बात कर रहा था। अमन बोला, पापा आप मुझे एक बात बताइए, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अमन ने आज से पहले कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। मुझे लगा अमन आज मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैंने जवाब देते हुए कहा, लगभग 1000। अमन बोला, पिताजी क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकते हो। मैंने कहा, क्यों बेटा, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। अमन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तो चाहिए। मैंने 1000 रुपए उसे दे दिए। अमन 1000 रुपए लेकर दौड़ता हुआ कमरे में गया और अपनी गुल्लक उठा लाया। अमन ने अपनी गुल्लक से 1000 रुपए और निकाल लिए और मेरे हाथ पर 2000 रुपए रखते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे अपने 2 घंटे दे सकते हो। मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है और कुछ समय के लिए आपके साथ बाहर घूमना है। अमन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतनी छोटी उम्र में आज उसने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसे खूब प्यार किया। पत्नी सीमा भी ये सब देखकर भावुक हो गई। उस दिन मैं ऑफिस तो चला गया, पर मुझे इतना एहसास हो गया था कि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मैं खुद को भी भूल बैठा था। जिंदगी में जितना जरूरी पैसा कमाना है, ठीक उतना ही जरूरी परिवार को कमाना है, क्योंकि परिवार में हमारे माता पिता, पत्नी और बच्चे दिन भर हमारे आने का इंतजार देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।